आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि जो संख्याओं के योग का जो टॉपिक है उस टॉपिक को आज हम लोग पूरी तरह से खत्म करेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आप लोग निश्चित तौर पे उन्हें हल कर लेंगे। बस लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक योग निकालना है, 60 संख्याओं तक का योग निकालना है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी सीखेंगे और उसके साथ साथ जो डायरेक्ट सूत्र बताए जाते हैं उसके माध्यम से भी सीखेंगे। तो पहले सूत्र की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी संख्याएं 1 से स्टार्ट हो और वो लगातार हो, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट हो और लगातार हो तो उसका जो योग का सूत्र होता है वो होता है n + 1/2। n यहाँ पे कितना है 60 और n + 1 का मतलब एक आगे 2 से भाग करेंगे ये 30 आएगा और 30 के बाद जब इसको गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर 1830 आ जाएगा। लेकिन इस ट्रिक की एक कमी ये है कि जो संख्याएं 1 से स्टार्ट नहीं होंगी उसको हम लोग कैसे करेंगे तो उसको भी आज हम लोग सीखेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर संख्या 1 से स्टार्ट है और 1 2 3 4 इस तरह से है तो उसके लिए हम लोग n + 1/2 सूत्र का प्रयोग करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और ये ट्रिक सब में काम आने वाली है। तो देखिए ट्रिक क्या है आपकी। तो आपको यहाँ पे याद करना है कि जो फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या, उसके बाद लास्ट नंबर यानी कि लास्ट संख्या बटे 2 और गुणे करना है किससे, जो टोटल संख्या है। तो टोटल संख्या कितनी है यहाँ पे, तो टोटल नंबर। बात समझ में आ गई होगी। Fn का मतलब फर्स्ट नंबर, Ln का मतलब लास्ट नंबर, Tn का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर। और ये ट्रिक सब में काम आने वाली है तो ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट नंबर 1 हो गया, लास्ट नंबर आपका 60 हो गया, बटे 2 करना है और टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर आपके 60 है। इसको प्लस करेंगे ये 61 बटे 2 गुणे 60 हो जाएगा, ये काटेंगे इसको तो 1830 आपका आंसर आ गया। तो ये जो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर वाली ट्रिक है ये सभी में आपके काम आने वाली है। तो इसलिए कह रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, लेकिन लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे तो और भी बातें सीखने को मिलेंगी। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये जो मैथ की सीरीज चलाई जा रही है सीटेट, यूपीटेट या कोई भी आपका मैथ का एग्जाम हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। अब ये पूछा गया है यहाँ पे 2 4 6 8 10। तो जैसा कि अभी हम कह रहे थे ये 1 से स्टार्ट है तो n + 1 वाली ट्रिक नहीं लगेगी। कैसे करेंगे, जो अभी हमने बताया था कि फर्स्ट नंबर आप देख लीजिए, फर्स्ट नंबर 2 है आपका, लास्ट नंबर आपका 60 है, बटे 2 करना ही है, उसके बाद आती है टोटल नंबर। अब इसी चीज को समझना है कि टोटल नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। संख्याएं 2 से स्टार्ट है, कहाँ तक की है, 60 तक। तो आप लोग समझते होंगे 60 में आपकी 30 सम संख्या होती है और 30 होती है विषम संख्या। हमें योग किसका निकालना है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सम संख्या। इसका मतलब इसको गुणा करेंगे 30 से। तो अब आप लोग देखेंगे ये 62 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा। पहले इसको गुणा कर लेंगे, बाद में भाग करेंगे तो आसानी होगी। तो ये 3 दूनी 6 हो गया, 3 18 हो गया। अब इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये देखिए 930 आपका करेक्ट आंसर आएगा। हमने एक क्वेश्चन एक एक का डिफरेंस करके बताया था उसको भी, और यहाँ पे देखिए ये वो संख्या बता दी जो 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। ये फर्स्ट नंबर
और ये लास्ट नंबर। उसके बाद क्या करना है, हमें संख्या निकालनी होती है। तो संख्या यहाँ पे 60 है, तो 60 में आप लोग समझ गए होंगे 30 आपकी सम हो गई और 30 आपकी विषम हो गई। तो हमें योग निकालना है सम संख्याओं का, आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो लास्ट में बने रहेंगे और भी अच्छे टॉपिक आपको मिलेंगे। तो आज हम लोग संख्या वाले टॉपिक को पूरी तरह से खत्म करके रहेंगे। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 ये दिया हुआ है आपका, ये 80 तक है। तो जब 80 तक है तो 80 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट संख्या 2 हो गई, लास्ट वाली 80 हो गई, 2 से भाग भी देना है। इसके बाद जो 80 संख्या है इस पे 40 सम हो गई, 40 विषम हो गई। योग निकालना है सम संख्याओं का, तो इसको 40 से जब गुणा करेंगे तो ये 82 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और इसको 2 से भाग करेंगे। तो जब भी 0 हुआ करे तो इसको यहाँ पे 2 से काट दीजिए। अब देखिए 4 ये हो गया, 16 ये हो गया, क्या आ गया, ऑप्शन है 1640। तो 1640 आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पूरी तरह से सीख के जाएंगे आप लोग। संख्याओं के योग का टॉपिक आज खत्म होगा। यहाँ देखिए एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि वो संख्या आपकी 1 से भी स्टार्ट नहीं है और 2 से भी स्टार्ट नहीं है, ये 20 से यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसे भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर तो 28 हो गया, लास्ट नंबर 80 हो गया, बटे 2 तो करना ही होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो कुल संख्या निकालते हैं कैसे निकालेंगे, देखिए 28 से ये 80 तक है। यहाँ पे इसके पहले हम लोग क्या चीज 26 तक देख लेते हैं। तो 1 से 80 तक कुल संख्या कितनी होंगी, इसमें तो 80 होंगी और इसमें से आपकी 40 कम होंगी और 40 क्या होंगी, विषम होंगी। कब, जब ये 1 से स्टार्ट होता है। अब हम लोग यहाँ पर 28 के पहले 26 तक देख लेते हैं। तो 26 तक में क्या होगा, 26 तक में आपके 13 सम संख्याएं हो गई और 13 ही आपकी विषम संख्याएं हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इस 40 से 13 घटा देंगे तो हमें कुल संख्या प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे ही आपको ट्रिक लगा के क्वेश्चन करना है। समझ में बात आ गई होगी। 1 से 80 तक होता तो हमें 80 संख्या होती, 80 में क्या होता, 40 सम निकाल लेते और 40 विषम निकाल लेते। अब 80 के पहले 28 के पहले जाते हैं तो 26 तक देखेंगे। तो 26 में आपकी 13 सम संख्याएं और 13 विषम संख्याएं। घटाया क्यों गया है, क्योंकि इसमें 13 सम संख्याएं आपकी शामिल नहीं है। तो टोटल संख्या कितनी आ गई, वो आपकी 27 आ गई। इसको जब प्लस करेंगे तो ये 108 आएगा, 108 और इसको डिवाइड करेंगे 54 ही आएगा, 27 ही आएगा। देखिए यहाँ पे 7 को 4 से गुणा कर रहे हैं तो ये 28 आ रहा, तो 1458 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग गुणा करके चेक कर लेंगे तो 1458 ही आपका आंसर आएगा। फिर से समझ लीजिए हमने क्या बताया कि ये 80 तक तो 80 होंगी, 40 सम होंगी और 40 विषम हो गई। 26 तक इसमें शामिल नहीं है। तो जब 1 से स्टार्ट किया 26 तक तो 13 सम संख्याएं और 13 विषम संख्याएं, उनमें से क्या करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे तो आपकी सम संख्याएं निकल आएंगी। और लास्ट के क्वेश्चन में आपको टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 1 3 5 7 और कहाँ तक, ये 69 तक इन संख्याओं का योग निकालना है। यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्ट है और ये आपकी विषम संख्या है लेकिन लगातार नहीं है, तो n + 1/2 का सूत्र नहीं लगेगा। अब क्या होगा, इसमें 69 के पहले जाते हैं तो 68 तक क्या होगा, 34 सम संख्या और 34 विषम संख्या। यहाँ पे 69 आ गया तो अब कुल संख्या कितनी हो गई, तो कुल संख्या आपकी हो गई
34 प्लस 1 कितनी 35। 35 कैसी आई, क्योंकि 34 तक तो हमने देख लिया था कि जो 68 था उसमें 34 सम और 34 विषम, लेकिन जो 69 है आपकी वो विषम संख्या, और इस बार हमें विषम संख्या का योग निकालना है। तो 34 प्लस 1 कर देंगे 35 आ जाएगा। अब हमने क्या बताया था, पहली संख्या, आखिरी संख्या बटे 2 और कुल संख्या। तो 69 में जोड़ेंगे 70 बटे 2 आएगा, इसको 35 से गुणा कर लेंगे तो ये भी 35 और ये भी 35। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब आखिरी में 5 होता है तो 5 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 25 तो लिख ही देते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो ये संख्या और उसके आगे संख्या उससे गुणा करने पर आपको 1225 प्राप्त होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया कि 1225 इसका सही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। लास्ट में देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है आपका, किसी भी लगातार संख्याओं को उसका योग ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि पहली संख्या लिख लेनी है, अंतिम संख्या लिख लेनी है, इसको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो आएगा वो कुल संख्या से उसको गुणा कर देंगे और 2 से क्या करेंगे, 2 से भाग करने पर हमें संख्याओं का योग प्राप्त हो जाता है। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है उसको लास्ट वाले में लिख भी दिया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि पहली संख्या, अंतिम संख्या, इसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद कुल संख्या से गुणा करना है और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से भाग कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इन 5 क्वेश्चन के साथ एक शानदार टॉपिक आपका खत्म हुआ। धन्यवाद।